पिछली सरकार कमलनाथ जी की, उसमें 1.5 साल में कुछ भी कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण किसान कर्जा माफ सबसे बड़ी समस्या थी। नो फिकर के कार्यक्रम जनता की भी तो सुनो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हैं सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के मसुरहाई ग्राम में। यहाँ पर जनता से जानेंगे कि यहाँ की क्या स्थिति है, उपचुनाव के समय में जनता विकास के किन मुद्दों पर बात करना चाहती है, उनकी क्या क्या समस्या है, आज उनसे हम जानेंगे। भैया, आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में मसुरहाई ग्राम के जो किसान हैं उनकी क्या स्थिति है, क्या परेशान है या फिर उनकी जो अतिवृष्टि हुई है तो क्या स्थिति है? अब ये का बीमा नहीं है और जे मुन्ना महाराज सर हंस रही बारे अपन खाद की का का हमारे तो नौकर लगे हैं। तो आप लोगों को सोसाइटी से ये सब सुविधा नहीं मिलती? हमें तो नहीं मिलो, आपको कोई लाभ नहीं मिलती सोसाइटी से लाभ अब हम कमल सिंह से कह दो, कमल सिंह का मेन आदमी तो भी है मुन्ना महाराज। ना तो हम लोगों को वो बना हुआ रहा है जी, माने क्रेडिट कार्ड टाइप का बनता है फ्री, माने 6 महीना में पलटी वाली वो पैसा मिलता है, तो हम लोगों को नहीं। विदिशा साइड में सब किसानों को मिलता है, ना बीमा आया ना कुछ नहीं। इन सब समस्या में जैसे किसान परेशान है, तो आपके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, तो इन पे ध्यान नहीं देते आप लोगों की समस्याओं पे? नहीं बोला भी नहीं उनसे, बोलो भी नहीं, बोले तो हम बिकेरे कहांगे हुज्जे। अब ये आपके बीच में आते हैं, आप लोगों की बातें सुनते हैं, आप लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उस पे हल करते हैं? अब आए थे, अब कह तो रहे थे, अब आगे नहीं पता नहीं, जैसे कि इससे पहले 1 साल 1.5 साल तक विधायक रहे हैं, उस दौरान में आप लोगों की कोई समस्या हल की है? अब हमें नहीं भाई पता, आए हूँ कौन कहते पहले तो नहीं, हम नहीं आपसे व्यक्तिगत नहीं। और जो अभी जैसे कि आप लोगों के क्षेत्र में रोजगार के क्या साधन उपलब्ध हैं, रोजगार की कोई व्यवस्था है यहाँ पे? अभी तो कुछ नहीं है। तो आपके क्षेत्र में रोजगार के लिए युवा वर्ग क्या करता है? भोपाल जा रहा है, कछ इंदौर जा रहा है। तो रोजगार के लिए युवा वर्ग को पलायन करना पड़ रहा है? हाँ, माने क्षेत्र में कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं? तो नहीं, जब तो भी जा रहे। तो आप लोगों से जानना चाहेंगे कि जैसे कि स्वास्थ्य व्यवस्था में, तो आप लोगों के क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए व्यवस्थाएं क्या क्या है, कैसी व्यवस्थाएं? वही है अस्पताल जो में यहाँ कर्मचारी नहीं है। भैया, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कोरोना संकट का दौर रहा, कोरोना संकट के दौरान जो वर्तमान समय में जो चुनाव लड़ रहे हैं दोनों प्रत्याशी, वो आप लोगों के बीच में आए, आप लोगों की समस्या सुनी है? नहीं सुनी। तो चाहे बीजेपी के प्रत्याशी हो या कांग्रेस के प्रत्याशी, गांव की जो जनता है उनके लिए उनने क्या किया इस पर कोरोना संकट के दौरान? अभी तो सर कुछ नहीं हुआ, ना हमें मालूम है, और हम तो यहीं रहे हैं, अकेली किसी भर मिली है सोसाइटी से, माने इससे सोसाइटी से मिली है। हाँ, इससे ये क्या बोल, लेकिन इनने आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया? नहीं। व्यक्तिगत तौर पे कोई मदद, व्यक्तिगत तौर पे जनता के बीच में कोई समस्याओं का निराकरण या कोई भी हल? नहीं, अकेली वो आटो वगैरह आया था, एक थैला, और कुछ नहीं आया, नमक तेल यही, और कुछ नहीं। आप लोगों से जानना चाहेंगे कि जैसे कि इस क्षेत्र में पानी की क्या व्यवस्था है, पानी की क्या समस्या है? क्या है पानी की? बहुत समस्या है, पानी की समस्या? हाँ, कोई साधन नहीं है पानी का। तो इसके लिए जैसे कि 5 साल तक पारुल साहू विधायक रहीं, फिर गोविंद सिंह राजपूत विधायक बने, तो इनने पानी की समस्या को हल करने के लिए क्या काम किया? पानी का कोई हल नहीं बोल किया। देते हैं, करते नहीं। बोल देते हैं, करते नहीं। तो जैसे कि आप दोनों ये प्रत्याशी हैं, पहले गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में है, पारुल साहू पहले बीजेपी में थी, अब कांग्रेस में है, तो क्या उम्मीद है आप लोगों के पास? क्या इनके अलावा कोई विकल्प नहीं है? कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, तो सर क्या वो करेंगे, बोल जाते हैं, करते नहीं। बताएंगे कि ये जो उपचुनाव आप लोगों के क्षेत्र में हो रहे हैं, तो क्या कारण है कि उपचुनाव हो रहे हैं? क्योंकि 2018 में भी चुनाव हुए थे और उसके बाद फिर से चुनाव हो रहे हैं, तो क्या कारण है? अब कारण हो तो सर ये है कि अब वो 2 लाख रुपए की घोषणा करी थी इन लोगों ने, तो वो माने हम लोगों को नहीं मिला, किसानों को नहीं मिला। तो इस कारण जो विधायक जी थे तो वो कांग्रेस से बीजेपी में आ गए। तब देखते हैं आगे क्या होगा, माने कुछ भी ढंग से काम नहीं करने दिया मंत्रियों को, तो वो हट गए। कि कांग्रेस से जनता नाराज है जी, हाँ, ढंग से काम नहीं करने दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनता नाराजगी है, जनता उन वादों के खिलाफ बात कर रही है जिनकी उन्होंने बात की थी, और उन्हीं के ऊपर चर्चा कर रही है। हमारे साथ हैं मसुरहाई ग्राम की जनता, इनसे आज हम बात करेंगे उपचुनाव के विषय में, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि क्षेत्र का क्या विकास हो रहा है, क्या सुविधाएं इनको प्राप्त हो रही हैं। आपसे पहले जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो किसान वर्ग है, किसान वर्ग को क्या सुविधाएं मिल रही हैं, क्या परेशान है किसान वर्ग? किसान वर्ग तो परेशान है। तो क्या कारण है किसान वर्ग की परेशानी का, क्या समस्या है उनकी में?
फसल इस साल पूरी चौपट हो गई है, बीमा और नहीं है 2-3 साल से। तो यहाँ का जो किसान वर्ग है, आप बता रहे हैं कि परेशान है, उसे बीमा नहीं मिल रहा है, तो इन सब कारणों से किसान की आज जो जनप्रतिनिधि वगैरह हैं तो वो उनकी मदद करते हैं नहीं करते? जनप्रतिनिधि की भागीदारी इसमें नहीं है भाई, बीमा ईमा की में करने चाहिए, विधायक जी को सोचने चाहिए। आते हैं वो लोग किसानों के बीच में, किसानों की समस्या को सुनते हैं, हल करते हैं? आते तो हैं विधायक जी, तो आते हैं, सुनते हैं। बाकी अब बीमा नहीं आया, जैसे मसूरियाई, हम मर्दानपुर गांव के हैं, तो मर्दानपुर का बीमा नहीं आया, मसूरियाई का भी 3-4 साल से बीमा नहीं आया। तो इसके लिए क्या किया उनने? कुछ भी नहीं किया अभी तो। कुछ भी नहीं किया? हाँ, बीमा का कुछ भी नहीं किया। भैया आपसे जानना चाहेंगे कि अब जैसे क्षेत्र में उपचुनाव है, सुर्खी क्षेत्र में, तो सुर्खी क्षेत्र में उपचुनाव क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपने देखा पिछली सरकार कमलनाथ जी की, उसमें 1.5 साल में कुछ भी कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण किसान कर्जा माफ सबसे बड़ी समस्या थी। उस समस्या पे कोई भी गौर नहीं किया गया। बोला 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। तो कर्जा माफ नहीं हुआ, इससे जनता नाराज है? बिल्कुल है, किसान के लिए क्या चाहिए? बीमा मिल जाए, टाइम पे खाद मिल जाए, यूरिया मिल जाए, और भी समस्याएं हैं, बिजली मिल जाए, ये सब किसानों के लिए ना। किसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। किसानों की नाराजगी स्पष्ट रूप से कांग्रेस सरकार के खिलाफ है? बिल्कुल है, रहेगी, और हम लोग करेंगे। पिछली साल यूरिया बिल्कुल नहीं मिल पाया, यूरिया भी नहीं मिला, और इस बार भी करेंगे। कर्जा माफ माननीय अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कहा, और वो कर भी रहे हैं। 2 लाख रुपए कर्जा माफ करेंगे किसान का, बिल्कुल करेंगे, उन पर भरोसा है हम लोगों का। आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ के क्षेत्र के सरपंच प्रतिनिधि भी हैं, तो यहाँ पे विकास के लिए आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं गोविंद सिंह राजपूत जी, तो वो क्या ऐसी योजनाएं दी आप लोगों की जिससे मुसरहाई आगे बढ़ सके, यहाँ का काम हो सके? मसूरहाई के लिए अभी लगभग 4-5 माह हुए हैं माननीय मंत्री जी को भाजपा ज्वाइन किए और क्षेत्र में आए हुए। लेकिन विधायक तो वो लगभग 1.5 साल से ज्यादा रहे, उसमें उस दौरान क्या दिया उन्होंने, कोई सौगात ऐसी? क्योंकि माननीय मंत्री जी पहले कांग्रेस में थे, और कमलनाथ जी की सरकार थी, तो उनसे द्वेष भावनापूर्ण उनने व्यवहार किया, और माननीय मंत्री जी के कोई बात नहीं सुनी। तभी तो इसी कारण से उनको कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आना पड़ा। पर 4 माह में, पिछले 4 महीने में सुर्खी क्षेत्र के लिए कई विकास की सौगातें मिली। जैसे हमारे मसूरहाई ग्राम पंचायत के लिए जो ग्राम में जो पानी की समस्या थी, तो उसके लिए PHE द्वारा जो नल योजना से स्वीकृत हो गई, उसकी घोषणा माननीय मंत्री जी ने कार्यक्रम में। यहाँ की जो जल समस्या थी उसको हल करने के लिए नल जल योजना की घोषणा की गई, लगभग 80 लाख रुपए की, और वो जल्दी से जल्दी उसका कार्य चालू हो जाएगा, या तो मतलब चुनाव के तुरंत बाद चालू हो जाएगा। मतलब आपके क्षेत्र में और जानना चाहेंगे कि जैसे कि कोरोना संकट का दौर रहा, तो कोरोना संकट के दौर में दोनों जो प्रत्याशी हैं, वो चाहे गोविंद सिंह राजपूत हों या फिर पारुल साहू हों, तो वो आप लोगों की जनता के बीच में आए हैं, जनता की समस्याएं सुनी है? जनता के बीच में समय समय पे आए हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, तो कई ऐसी जो गाइडलाइन थी जो जिसमें आना जाना प्रतिबंधित था, तो उस वजह से उतना नहीं रहा। पर वो सतत संपर्क में किसी न किसी माध्यम, कार्यकर्ता के माध्यम से रहे कि एक कौन रहा? अभी तो माननीय गोविंद सिंह जी ज्यादा संपर्क में रहे हैं। गोविंद सिंह जी ज्यादा संपर्क में, वो निरंतर क्षेत्र में अभी क्षेत्र में बिल्कुल विकास कार्यों में लगे हुए हैं, या उनके भाई, और अभी सभी लोग सुर्खी विधानसभा के विकास में। अगर ये देखा जाए तो उपचुनाव का है, तो मुसरहाई में क्या रुझान है, किसके पक्ष में रुझान कहा जा सकता है? मसूरहाई में क्या, हमारे हिसाब से तो पूरे क्षेत्र में भाजपा के नाम पे लोग वोट करेंगे अपने विकास के लिए। 14 महीने का जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा है, जिसमें कहीं भी कोई विकास के नाम पे कुछ हुआ नहीं, और कांग्रेस की सरकार ने जो छलावे पर, किसानों के कर्जा माफी के छलावे पर जो वोट ली थी, वो भी उनने 10 दिन का कह के 14 महीने में मुश्किल से गिने चुने किसानों का किया, बाकी कर्जा माफ नहीं होगा। और भी ये जनता अब समझदार है, अब गुमराह होने वाली है नहीं, तो उस हिसाब से विकास के नाम पर वोट भाजपा के लिए देगी निश्चित तौर पर। आपसे जानना चाहेंगे भैया कि आप यहाँ के युवा वर्ग हैं, तो क्षेत्र में यहाँ पे रोजगार के क्या साधन उपलब्ध हैं? क्षेत्र में आपके जनप्रतिनिधियों ने कोई रोजगार की व्यवस्था की है इसके लिए? अभी तो नहीं की सर, लेकिन हो जाएगा रोजगार।
तो अभी क्या करते हैं यहाँ के लोग, क्या करते हैं? अब तो किसान मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, तो इतना पर्याप्त मिल जाता है आप लोगों की जिससे आपका गुजर बसर हो सके? लेकिन किसानी में अब जो सोयाबीन है, सोयाबीन नष्ट हो गया, वो जाहे हो जाता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं हो पाता। रोजगार जरूरी है। रोजगार जरूरी। जी जी जी, युवाओं के लिए। आप देख सकते हैं कि मुसरहाई ग्राम में एक तरीके से रुझान देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर जाता दिख रहा है, क्योंकि जनता इस बात से काफी नाराज है कि जो किसानों का कर्जा माफ करने की बात घोषणा की गई थी वो नहीं हुआ है, समय पर नहीं हुआ है, और वह नाराजगी जनता के बीच में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है।